तो गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन कर रहा था इसके अभी तक के जितने चैप्टर रिलीज हुए थे वे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इसीलिए मैं अब आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट मानवा कौन सी एक्सप्लेन कराना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं जो स्काई स्वॉर्ड गॉड के बाकी के चैप्टर है उन्हें एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। मैं इसके बाकी के जितने 109 तक के चैप्टर बचे हुए हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पिछली बार इस पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे तो इसीलिए मैं इस बार आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसे एक्सप्लेन में देखना चाहते हो या नहीं। और इससे अलग एक और चीज़ है जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो इसकी वीडियो होने वाली है वे मैं 1 घंटे की बनाऊं या फिर 10-10 मिनट की। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी 1 घंटे की एक ही वीडियो बनाऊं तो वो दिन में एक ही आया करेगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊं तो वही एक दिन में 4 आया करेगी। तो इसीलिए आप जिस तरह की भी वीडियो देखना चाहते हो आप मुझे उस तरह की ही कमेंट कर सकते हो। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो जियान होता है वो उस फाइट को जीत जाता है और वो रेफरी से अपने आई पिल को मांग रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि यह सैन फैमिली का ही वो ओल्ड मैन होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद जियान से बोलता है कि जियान तुमने यहाँ पर जो याओ टियान था उसे मारा है और उसी के साथ में याओ फैमिली के एल्डर को भी मारा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं याओ फैमिली को इंसाफ दिला सकूँ। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखकर जो जियान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे जरा देखो तो यहाँ पर कौन आया है, सैन फैमिली का एक गद्दार। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि मैंने याओ फैमिली के लोगों को मारा है तो क्या तुम्हारे पास में इस चीज़ का कोई एविडेंस है। जो सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपने पास से एक तिलिस्मान को निकाल लेता है और वो उस तिलिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि हाँ मेरे पास में इस चीज़ का एविडेंस है। और इतना बोलकर अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो उस तिलिस्मान के ऊपर अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है कि हमने एक एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक का यूज करके जो याओटियान की सोल थी उसे कलेक्ट किया है और अब सभी लोग यहाँ पर अपने कानों से सुन लेंगे कि जो याओटियान है वो यहाँ पर क्या बोलता है। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो याओटियान की शोल होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर चिल्लाते हुए बोलती है कि हम लोगों को जो जियान है उसने मारा है तो इसीलिए पैराट्रीज आपको हम लोगों का बदला लेना होगा। और याओटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ फैमिली का पैराट्रीज होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद जो जियान होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जियान अब तुमने सुन ही लिया है कि जो याओटियान है उसने क्या कहा है, तो अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर जो जियान होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है तो बताओ तुम मेरा यहाँ पर क्या कर लोगे। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर जो फिफ्थ एल्डर होता है उसके पीछे आ जाता है और वो फिफ्थ एल्डर के पास में आने के बाद उसकी गर्दन को पकड़कर उसको हवा में लटका देता है। जो देखकर अब जो फिफ्थ एल्डर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि जियान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए फिफ्थ एल्डर से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवालों के जवाब पूछने के लिए आया हूँ, तो चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो नहीं तो मैं यहीं पर ही तुम्हारी गर्दन को तोड़ दूंगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो फिफ्थ एल्डर के ऊपर अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो फिफ्थ एल्डर होता है वो जियान के कंट्रोल में आ चुका होता है। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो चिल्लाते हुए जो फिफ्थ एल्डर होता है उसे बोलता है कि ठीक है अब मुझे बताओ कि जो याओ फैमिली थी क्या उसने असिस्टियन को तैयार किया था हमारी सैन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए। जो सुनकर अब जो फिफ्थ एल्डर होता है वो भी जियान से बोलता है कि हाँ जो याओ फैमिली है उन्होंने असिस्टियन को भेजा था ताकि हम याओ फैमिली के लोगों को मार सके। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो फिफ्थ एल्डर से अपना दूसरा क्वेश्चन पूछते हुए उसे बोलता है कि जो सैन फैमिली है वो कुछ टाइम से काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो याओ फैमिली थी उसने क्या किया। जो सुनकर अब जो फिफ्थ एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जो सैन फैमिली थी वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी, इसीलिए याओ फैमिली ने अपने लोगों को भेजकर उनके जितने भी बैंकेट थे उनके ऊपर अटैक कराकर वहाँ से सामानों को चोरी कराया और बाकी में आग लगवा दी। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो तीसरा क्वेश्चन पूछते हुए फिफ्थ एल्डर से बोलता है कि ठीक है मुझे अब तुम ये बताओ कि तुम लोग सैन फैमिली के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनकर जो फिफ्थ एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्योंकि जो याओ फैमिली है वो ऐसा चाहती है। और अब इन बातों को सुन लेने के बाद जो जियान होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि आप सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जो याओ फैमिली है उसने मेरी सैन फैमिली के साथ में क्या क्या किया है, तो अब अगर मैं याओ फैमिली के लोगों को मारूंगा नहीं तो बताओ मैं क्या करूँगा। जो सुनकर अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जो याओ फैमिली है सच में वो तो बहुत ही बड़ी बेशरम है, वो दूसरी फैमिली को अच्छे से फलता फूलता नहीं देख सकती, इसीलिए वो उन फैमिली को नीचे लाने के लिए उनके ऊपर अटैक करा रही है। हम तो इन्हें अच्छे लोग समझते थे लेकिन ये तो एक नंबर के कुत्ते हैं। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो याओ फैमिली का पैराट्रीज होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जियान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सैन फैमिली के लोगों को मारने की और उसकी रेपुटेशन को इस तरह से गिराने की, मैं तुम्हें यहीं पर ही आज ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो याओ फैमिली का पैराट्रीज होता है वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करो और इस जियान को यहीं पर ही ख़त्म कर दो, ये आज यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ फैमिली के लोग होते हैं वो सीधे जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और वहीं जो शैन फैमिली का वो ओल्ड मैन होता है वो जियान से बोलता है कि जियान, तुम्हारे कारण मेरी शैन फैमिली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दाग लग गया है, इसीलिए तुम्हें खत्म कर मैं शैन फैमिली के ऊपर से इस दाग को खत्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जियान के फादर होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि यहाँ पर मेरे बेटे को टच भी कर सके। और इतना बोलकर जो जियान के फादर होते हैं वो अब शैन फैमिली के उस ओल्ड मैन से बोलते हैं कि तुम एक नंबर के ट्रेटर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को शैन फैमिली के ऊपर दाग बताने की। और जियान के फादर के इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि वो जो शैन फैमिली का ओल्ड मैन होता है उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ चुके होते हैं, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि आखिर अब ये कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कोई और नहीं होते बल्कि शैन फैमिली के सभी मेंबर होते हैं। और हम सबसे आगे देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि शैन हाई होता है जो कि अब हंसते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भतीजे के ऊपर तुम यहाँ पर उंगली भी उठा सको। जो देखकर अब जो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने फादर को थम्स अप दिखाते हुए बोलता है कि फादर और अंकल, आप लोग सही टाइम पर आए हो। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो हंसते हुए जियान से बोलते हैं कि बेटे, वो तुम अकेले हो जिसने कि हमारे शैन क्लैन को यहाँ पर ग्लोरी दिलाई है, तो फिर आखिर हम तुम्हें ऐसे ही कुछ कैसे होने दे सकते हैं। जो सुनकर अब जो याओ फैमिली का पैराट्रीज होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब शैन फैमिली के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो आज इनमें से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, जाओ जाकर इन सभी को ख़त्म कर दो। और अब याओ फैमिली के पैराट्रीज के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन फैमिली और याओ फैमिली के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि जो शैन फैमिली होती है वो याओ फैमिली के ऊपर भारी पड़ रही होती है। और इन सब चीज़ों को देखकर जो शैन फैमिली का ओल्ड मैन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें एंड्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, मैं अब तुम्हें रियल पावर दिखाऊंगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी तो ध्यान होता है वो उसके ऊपर आके उसे बोलता है कि तुम ओल्ड मैन गद्दार कहीं कि तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पर मैं होने वाला हूँ, तो अगर तुम रियल पावर दिखाना चाहते हो तो मुझे दिखाओ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो फॉरेस्ट के अंदर भागना शुरू कर देता है। जो देखकर वो जो शैन फैमिली का ओल्ड मैन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियान का पीछा करते हुए उसे बोलता है कि लिटिल बैट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचकर भाग सकते हो? आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। और अब उस ओल्ड मैन की इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो फॉरेस्ट के अंदर जब पेड़ों को तोड़ते हुए जा रहा होता है। और वहीं जो जियान होता है वो उस ओल्ड मैन के आगे आगे भाग रहा होता है। और अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जियान के ऊपर वुल्फ क्लो का अटैक को कर देता है। जिससे बचने के लिए अब जो जियान होता है वो अपने सामने गोल्डन बेल बैरियर को बना लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन का अटैक उससे टकराकर रुक जाता है। लेकिन वो जो ओल्ड मैन होता है वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो लगातार जियान की उस गोल्डन बेल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि गोल्डन बेल के ऊपर भी निशान बनने लगते हैं। जो देखकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मेरे अगले अटैक में जो तुम्हारी ये बैरियर है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों में काटूंगा। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो इसकी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से पूरी तरह अलग है, क्योंकि ये जो ओल्ड मैन है ये 9th लेवल पर है और वहीं मेरी बात की जाए तो मैं अभी भी 8 लेवल पर हूँ। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसके साथ में लड़ूंगा तो मैं यहाँ पर जीत पाऊंगा। और जियान इतना सोच ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो अटैक कर जियान के उस बैरियर को तोड़ देता है और वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि लिटिल बैट, मैं मानता हूँ कि तुम सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन इन द एंड बस अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी अपनी पावर को एक साथ में मर्ज करने लगता है और वो अपनी पावर को मर्ज करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास यहाँ पर टोटल 5 तरह की ट्रू क्यू आई है, जिसे कि मैं अपनी बॉडी के अंदर एक साथ मर्ज कर केवल 3 ही अटैक कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे इस ओल्ड मैन को अपने केवल 3 ही अटैक में ख़त्म करना होगा। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।